फर्स्ट पार्ट देखेंगे आप, बोला गया था सेंटर ऑफ ए सर्कल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। जो एक सर्कल का, एक वृत्त का सेंटर होता है, ये मान लो सर्कल है, ठीक है जी। अब इसका सेंटर कहाँ होता है? अंदर होता है, बाहर होता है? अरे कहाँ होता है? ये तो वही बात होगी ना कि आप लोग घर के अंदर सोते हो, बाहर सोते हो? अंदर सोते हो। तो इसमें दो ऑप्शन दिए हुए ना, एक है इंटीरियर, एक है एक्सटीरियर, ठीक है जी। तो क्या आ जाएगा हमारा? इंटीरियर, ठीक है जी। हिंदी में इसको बोलेंगे आंतरिक। हिंदी में क्या बोलेंगे? आंतरिक बोलेंगे, ठीक है। नंबर 2 क्या बोला गया? अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस इज लाइज ऑफ द सर्कल, एक्सटीरियर और इंटीरियर। अब मान के चलो इसका सर पॉइंट का मतलब समझ, ये बोलना क्या चाह रहा है समझ नहीं आ रहा। ये कह रहा है अ पॉइंट हु डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, यानी एक ऐसा पॉइंट जिसका डिस्टेंस सर्कल के सेंटर से ग्रेटर देन इट्स रेडियस। मतलब दो मिनट के लिए मान के चलो, ये मेरे पास रेडियस है, ओ ए एक रेडियस है, ठीक है। तो जो ओ एक रेडियस है, तो ये क्या है? जो मतलब ए का डिस्टेंस हम कहां से ले रहे हैं? सेंटर से ले रहे हैं। हम ए का डिस्टेंस ले रहे हैं सेंटर से, ये रेडियस है। अब एक और ऐसा पॉइंट है, जैसे मान लो यहां पर नहीं आया समझ, देखो मान लो मैंने यहां पर एक पॉइंट लगा दिया सरकमफ्रेंस पे, इसका नाम लग दिया मैंने ए। अब अगर मैं ओ ए को मिला दूं तो क्या बन जाएगा? रेडियस। तो कह रहा है एक और पॉइंट है, जैसे ए नाम का पॉइंट था, उसका डिस्टेंस ओ से लिया तो वो बन गया रेडियस। अब कह रहे एक और पॉइंट लेंगे हम, उसका डिस्टेंस भी लेंगे हम सेंटर से ही, उसका डिस्टेंस लेंगे हम सेंटर से ही, और जबकि वो रेडियस से भी बड़ा है, वो रेडियस से क्या होगा? बड़ा है। तो बताओ वो पॉइंट सर्कल के अंदर आएगा या बाहर आएगा? मतलब देखो, जैसे मान के अगर समझ नहीं आया तो मैंने बोला मान लो ये, ठीक है जी, मैंने बोला मान लो एक मैंने पॉइंट यहां लिख खींचा, इसका नाम मैंने बी। तो बताओ ओ ए बड़ा है, ओ बी बड़ा है? ओ ए बड़ा, ठीक है। मैंने पॉइंट बाहर खींच दिया। अब बताओ ओ बी, ओ ए, ओ सी, इन तीनों से बड़ा कौन है? ओ सी बड़ा है। तो यानी अगर कोई भी लाइन हमें रेडियस से बड़ी करनी है ना, मतलब अगर है ना, जैसे यहां बड़ी करनी है ना ऐसे, तो वो पॉइंट कहां आएगा? बाहर। वो पॉइंट कहां आएगा? है ना। अरे ओ ए छोटी है और ओ सी बड़ा है, तो कह रहे हैं इंटीरियर या एक्सटीरियर। तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा? एक्सटीरियर। एक्सटीरियर हिंदी में बोलेंगे बाह्य, हिंदी में आएगा बाह्य, यहां होगा आंतरिक, यहां पर होगा आंतरिक, ठीक है। चलिए नंबर थर्ड देखेंगे, ठीक है जी। अब ध्यान दीजिए, नंबर 3 वाला जब मैंने परसों आपको बेसिक कराया था, मैंने वहां समझा दिया था। निखिल वर्मा जी आप बता सकते हैं जरा। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड बाय सर्कल इज डैश ऑफ द सर्कल। कह कि एक सर्कल को जो सबसे बड़ा कोण होता है, एक सर्कल को जो सबसे बड़ा कोण होता है उसे क्या बोलते हैं? डायमीटर। हिंदी में एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास। क्या? व्यास। तो डायमीटर आ जाएगा, है ना। समझ नहीं आया सर? अब ये देख लो, मैंने बताया था आपको कि अगर मान के चलो, है ना, ये है, तो ये ए है, ये बी है और ओ इसका सेंटर है। तो ओ बी जो ए बी है वो डायमीटर तो है, पर साथ साथ एक कॉर्ड भी है। चलिए सर, ये तो हो गया। उसके बाद अगला, ठीक है जी, थर्ड का आंसर क्या बेटा? डायमीटर। डायमीटर बोले हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? व्यास, हिंदी इसको व्यास बोलेंगे। अगला फोर्थ, एन आर्क इज डैश व्हेन इट्स एंड आर द एंड्स ऑफ डायमीटर। अब थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखो कह रहा है एन आर्क इज डैश, एक आर्क है। अब देखो जैसे मैंने आपको केस बताए थे,
मैंने आपको जो केस बताए थे, बहुत सारे केस। तो देखो बेटा, मैंने कहा अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैंने कहा ये ए है, ये बी है, तो अगर मैं इस ए बी की बात करूं, मैंने कहा दो ए बी है, एक ये वाला ए बी है और ये वाला ए बी है, तो बताओ गौरव इस ए बी को क्या बोलेंगे? है ना, माइनर आर। क्या बोलेंगे? माइनर आर। ये इसको मान लो हमने माइनस, अगर मैं इस पूरे की बात करूं, है ना, इसमें पूरे की बात करूं तो क्या हो गया ये? अगर मैं इस पूरे की बात करूं इतने की, क्या हो गया ये? माइनर सेगमेंट। अरे क्या बोलेंगे? माइनर सेगमेंट। अगर मैं इस पूरे की इतने की बात करूं तो ये क्या हो गया? मेजर सेगमेंट। हिंदी में लघु त्रिज्यखंड और ये दीर्घ त्रिज्यखंड। अब मुझे पता है अगर मैं इतने की बात करूं, ये माइनर आर्क, ये क्या हो गया? और मैं इतने की बात करूं, मेजर आर्क। अब मान के चलो, इसे मैंने मान लिया ये ए बी है, ये ए बी है, और ये ओ किसी का सेंटर है, ये ओ सर्कल का सेंटर है, और मैंने एक आर्क ये खींचा और एक आर्क मैंने ये खींचा, तो ये पूरा सर्कल बन गया, ये बन गया सर्कल। अब देखो अभी तक तो क्या था? अभी तक तो ये था कि ए बी ये माइनर आर्क था और ये मेजर आर्क था, ये लघु चाप था, ये दीर्घ चाप था। अभी तक तो ऐसा था, है ना। अब क्या हो रहा है? अब वो कह रहा है कि एन आर्क डैश, एक आर्क को हम डैश बोलेंगे व्हेन इट्स एंड पॉइंट आर द एंड्स ऑफ डायमीटर। जब किसी भी आर्क के दो एंड पॉइंट हो, चाहे मैं ए बी वाले आर्क की बात करूं, चाहे मैं इस नीचे वाले ए बी की बात करूं, चाहे मैं ऊपर वाले आर्क की बात करूं, चाहे मैं नीचे वाले आर्क की बात करूं, इनके एंड पॉइंट कहां पर आ रहे हैं? डायमीटर पर। कहां पर आ रहे हैं? तो जब किसी आर्क के, यानी कहीं ना कहीं ये क्या देख रहे हो आप कि ये पूरा हमारा सर्कल दो इक्वल पार्ट में क्या हो गया? डिवाइड। क्या हो गया? डिवाइड। तो जब भी किसी आर्क के दो एंड पॉइंट सर्कल के डायमीटर में हो तो उसे क्या बोलेंगे? सेमी सर्कल बोलेंगे यार। इसे बोलेंगे हम सेमी सर्कल। सेमी सर्कल। हिंदी में क्या बोलेंगे? अरे हिंदी में क्या बोलेंगे? अरे क्या बोलेंगे? अर्धवृत्त। हिंदी बोलेंगे अर्धवृत्त। ठीक है। फोर्थ नंबर, फिर तो पॉइंट बेटा, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल। अब देखो सेगमेंट मैंने आपको पहले ही बता दिया था, क्या कह रहा है? सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज ए रीजन। कह जो सेगमेंट होता है, आपको दो सेगमेंट बताए मैंने, एक ये भी सेगमेंट, ये भी सेगमेंट, ये छोटा सेगमेंट, बड़ा सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। अब वो कह रहे हैं सेगमेंट वो एरिया होता है, सेगमेंट वो रीजन होता है जो एक तो आर्क के बीच में होता है। मतलब बोलने को तो ये कहना चाहता है कि सेगमेंट किन दो चीजों से मिलकर बनता है? विकास जी, सेगमेंट किन दो चीजों से मिलकर बन रहा है? ये भी डायमीटर है, सिवा आर्क और कॉर्ड से। जो सेगमेंट बन रहा है ना, किससे बन रहा है? आर्क और कॉर्ड से। ये तो बोल रहा हूं सेगमेंट ऑफ सर्कल रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल। यानी किससे बनता है? आर्क और कॉर्ड से। ठीक है जी। जब आपको सेगमेंट की डेफिनेशन बताई गई तो वहां भी तो ये तो बताया गया था कि सेगमेंट ऐसा रीजन होता है जो आर्क और कॉर्ड के बीच में होता है। ठीक है जी। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? कॉर्ड। बच्चे इसको चौड़ भी बोलते हैं, चौड़, कॉर्ड। और हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? जीवा। क्या बोलेंगे? जीवा। चलिए अगला क्वेश्चन जरा आप बताएंगे। आप परसों आए थे बेटी, आप बताएंगे अगला क्वेश्चन। ठीक है जी। जरा देखिए बुक में, देखिए, हाँ बुक में देखिए। अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन, अ सर्कल डिवाइड द प्लेन, है ना, ऑन विच इट्स लाई इन दैट पार्ट। अब वो कह रहा है कि सर्कल है ना, अ सर्कल डिवाइड द प्लेन, मतलब सर्कल जहां पर भी बनेगा, कह रहे सर्कल जहां पर भी बनेगा वो उस पूरे चीज को कितने पार्ट में डिवाइड करेगा। अब कोई बच्चे तो ना पीछे 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 4 लिखा है, 4 पीछे जिनसे उन्होंने बुक ली होगी ना, वहां 4 लिखा है, 4, किसी ने 3 लिखा है, 3, किसी ने 2, किसी ने 1।
है ना, और कहीं पे काटा होगा बहुत सारा। ठीक है जी। अब देखो, अगर मैं ये बाल, आलोक जी कोई दिक्कत आपको? हाँ, कोई दिक्कत है ना? हाँ, समझ जाकर हमारे बोलने का मतलब क्या है। अब हमने, मैं जहां पर भी सर्कल ड्रॉ करता हूं, मॉल में मैंने सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है जी। अब देखो मैंने इसके ऊपर ड्रॉ किया, तो कहीं ना कहीं इसने यहां पर इस पूरे बोर्ड को दो पार्ट डिवाइड कर दिया। पहले दो पार्ट में करेगा, मतलब अगर आप ओवरऑल देखोगे, एक तो हो गया इस लाइन के बाहर का, मतलब एक हो गया इस लाइन के बाहर का एरिया, एक हो गया इस लाइन के अंदर का एरिया। पर ये जो आपने सर्कल ड्रॉ किया है, ये जो सर्कल का सरकमफ्रेंस है, एक पार्ट हो गया सर्कल के सरकमफ्रेंस के बाहर का, और एक पार्ट हो गया सर्कल के सरकमफ्रेंस के अंदर का। दो पार्ट हो गया। जैसे हमारा कमरा है, तो मतलब कमरे के अंदर, कमरे के बाहर, दो चीज पक्का है। पर एक ये भी आ गई, एक लाइन भी आ गई, मतलब ऑन द सरकमफ्रेंस, ऑन द सरकमफ्रेंस नहीं बोलते। जैसे मान के चलो कि जब कभी आप क्रिकेट खेलते हो, तो या तो और घुमा दिया से करते हो, उन्हें बॉल जाती है हवा में और 6 रन, सीमा रेखा के पार, सीधा बाउंड्री लाइन के पार 6 रन के लिए जाती हुई। कोई हवाई फायर आका चौड़ा करता ना, है ना, सीधा पार, बाउंड्री लाइन के पार जाती है, और घुमा दिया बॉल, और बॉल सीमा रेखा, फिल्टर उसके पीछे भागता हुआ, और बॉल एक टप्पे में सीमा रेखा के बाहर एक टप्पा मारा ना, मतलब पहले यहां लगा फिर बाहर गया। मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, ये सीधा बाहर, ये बाउंड्री मान लो, या सीधे जाएगी बाहर, छक्का, या एक यहां मारा एक टप्पा में यहां, ठीक है जी। या कभी कभी आता हो बॉल सीधे जो पट्टी होती है ना व्हाइट वाली, और घुमा दिया और एकदम स्वीप शॉट, 6 रन। और कभी कभी जब अंपायर कंफ्यूज नहीं होता, कब नहीं होता कंफ्यूज हो, अबे चौका छक्का में ये तो फर्क है कि वो सोचता है टप्पा ग्राउंड में लगा है या पट्टी पर लगा है। तो जब एक है ना, तो एक हो गया ग्राउंड के अंदर का पार्ट, एक हो गया ग्राउंड के बाहर का पार्ट, एक हो गया वो पट्टी, है ना। और जब बॉल सीधे पट्टी पर लगती है सीधे, तो तब क्या होता है? तभी छक्का होता है। और जब उसके बाहर जाती है सीधे, और जब एक टप्पे में जाती है, और जब 2 टप्पे में जाती है, तब चौका ही होता है। अच्छा, आप मुझे पता ही नहीं था भाई, ठीक है जी, है ना। तो ये कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है? 1, 2 और 3। मतलब जहां सर्कल, जब भी हम सर्कल को ड्रॉ करेंगे, तो कहीं जिस चीज को ऊपर करेंगे वो 3 चीज में डिवाइड हो जाएगा। एक बाहर का पार्ट, एक अंदर का पार्ट, और एक ऑन द सरकमफ्रेंस। मतलब यहां पर जब भी हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो वो प्लेन 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल, एक इंटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल, और एक ऑन द सरकमफ्रेंस। वृत्त का बाह्य भाग, वृत्त का आंतरिक भाग, और वृत्त की परिधि। तो बेटा कितना आएगा यहाँ पर? 3। यहाँ पर कितना आएगा? 3। अब मत बोलना हिंदी में 3 लिखो, बात वही है कि 3 यार, है ना। अब हिंदी का 3 कैसे होता है? ऐसे होता है ना। हाँ, आते आपको? नहीं आते बेटा, ये भगवान क्या हाल हो गया, है ना। और हिंदी मीडियम के बच्चों को भी नहीं आती गिनती, ये वाली, है ना। 1 है, 2, 3, 4, वो 3। अजीब भूल गया मैं यार, ऐसे, ठीक है जी। हाँ, 6, ठीक है जी, 7, 8, अरे 7 को भूल गया रे मैं। 8, 9 और 10, 7 भूल गया मैं बेटा। चले कोई नहीं, चले कोई नहीं। अच्छा हाँ, 9 ये रहा, और ये 8 रहा, है ना, ये रहा 8, ये 9 ना, ये 8, हाँ ये 8 रहा, याद आ गया। हाँ जी, हिंदी है ये, चाइनीज लैंग्वेज नहीं है, कर कहाँ की लैंग्वेज है ये, जो आपके पापा ने पढ़ी थी वो ये भाषा है, ठीक है जी। ये और ये भाषा को मिलेगी कैलेंडर में, मिलेगी जो हिंदी कैलेंडर होता है ना, वहां मिलेगी। हाँ चलिए जरा बात करते हैं। ये कह रहे कि आप ट्रू फॉल्स की बात करते हैं, पढ़ना बुक में देखिए। अच्छा आप वो है, अच्छा सपोर्ट मीटर लिखे, कोई नहीं, चलो थोड़ा बुक शेयर कर दीजिए, थोड़ा शेयर कर दीजिए, है ना, बीच में। हाँ बेटा राइट, क्या क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसका क्या बोला है, राइट ट्रू और फॉल्स, गिव द रीजन ऑफ योर आंसर। अब फिलहाल तो यहाँ पर ट्रू फॉल्स बोला है,
तो मैं ओनली ट्रू फॉल्स बता रहा हूं आपको, ठीक है। रीजन बता रहा हूं, रीजन, बाकी आंसर आप उसके रीजन आपको घर से लिख के लाने हैं, ठीक है, साथ साथ। तो मैं रीजन बता देता हूं, लिख के घर से लाने। पहला एक पॉइंट बोल रहा है, ठीक है जी। अच्छा, तो पहले सुन लीजिए, कह रहे लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब करना चाह रहे जैसे कि एक द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। मान लीजिए मेरे पास, ठीक है जी, तो अगर मान के चलो अगर सर्कल का सेंटर है, ठीक है जी, और यहां से अगर हम सर्कल तक कोई पॉइंट जोड़े, मान लीजिए इस पॉइंट का नाम ए, ये सर्कल में एक पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी, कुछ भी कर, अगर हम सर्कल के सेंटर से उसके सर्कल तक किसी भी पॉइंट को जोड़े, मतलब बहुत सारे पॉइंट आ रहे होंगे यहां पर, किसी को जोड़े, चाहे इसको जोड़े, चाहे इसको जोड़े, चाहे इसको जोड़े, चाहे इसको जोड़े, तो कहता है, कह रहे क्या उसको रेडियस बोलेंगे? अरे क्या उसको रेडियस बोलेंगे? उसको रेडियस बोलेंगे हम, ठीक है जी। अब इसका रीजन क्या लिखना है ना, इसका रीजन आप इसके रीजन में रेडियस का डेफिनेशन लिख देना, बिकॉज है ना, रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन, है ना, सेंटर ऑफ सर्कल टू इट्स सर्कमफ्रेंस। इसका अगर आप रीजन यस लिख रहे हो पहले का, ठीक है, तो आप इसमें लिख देना कैसे, ट्रू है ये, मतलब ट्रू फॉल्स बोला नहीं, क्या बोला, ट्रू फॉल्स है ना, तो बोल इसके रीजन में इस सर्कल के डेफिनेशन लिख देना आप। पहला क्या हो गया, सेकंड पॉइंट बेटा, नंबर सेकंड, अ सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड। अब सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड। करे एक सर्कल में, हम एक सर्कल में ओनली फाइनाइट का मतलब होता है कि एकदम गिनती के, कि एक हम सर्कल में सिर्फ गिनती के ही इक्वल कोड खींच सकते हैं। क्या बात सही है? भाई जितना बड़ा सर्कल उतने कोड बनते जाएंगे, जितना बड़ा सर्कल उतने कोड बनते जाएंगे। मैंने कहा जिस प्रकार हम सर्कल में बहुत सारे रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं, हम सर्कल में बहुत सारे डायमीटर ड्रॉ कर सकते हैं, तो ऐसे ही सर्कल में हम बहुत सारे इक्वल कोड भी ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। जैसे मान के चलो ये मेरे पास सर्कल है, ठीक है जी। अब मान लो एक इक्वल कोड, मैंने एक कोड मैंने यहाँ खींचा, एक कोड मैंने यहाँ खींच दिया, है ना, उसी के यहाँ एक इक्वल, ठीक है जी। मैं तो और चिपका, अभी तो स्पेस भी है, मैं तो और चिपका के लिख दूंगा, बहुत छोटा गैप 0.0 का। बताओ सर, हम बहुत खींच सकते हैं, बहुत सारे। तो जो अगला बोल रहा ना कि एक सर्कल में हम कुछ निश्चित ही जीवा खींच सकते हैं, ये गलत है ना, इसने बोला फॉल्स, यानी असत्य। ये वचन असत्य बोला इसने। अगला जो है, इफ ए सर्कल इज डिवाइड इनटू 3 इक्वल आर्क। अगर किसी सर्कल को हम 3 इक्वल आर्क में डिवाइड करते हैं, ठीक है, ईच इज ए मेजर आर्क, तो कह रहे क्या हर एक मेजर आर्क होगा। अब थोड़ा सा देखो, है ना, थोड़ा समझने की कोशिश करो। एक सर्कल है, ठीक है जी। अब मान लीजिए अगर मैं यही बात करता हूं, नंबर 3, ठीक है जी, ये मैंने आपके साथ सर्कल बनाया, तो थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता है। अब मान के चलो जैसे यहां पर ना ये छोटा आर्क था, ये बड़ा आर्क है, तो अगर इसमें मैं 3 आर्क खींच दूं, मतलब इसको यहां तक छोटा आर्क, ये बड़ा आर्क, यहां पर दोनों इक्वल आर्क थे, यहां पर दोनों आर्क क्या है, इक्वल है। थोड़ा आप उधर बैठ जाइएगा, नहीं दिख रहा तो, है ना। पर मान के चलो मैं 3 इक्वल आर्क खींच रहा हूं, जैसे मान लो एक आर्क यहां से लेकर यहां तक, इसका नाम ए बी, ठीक है जी। एक मान लो यहां से लेकर यहां तक BC AC। मान के चलो जो AB आर्क है, जो BC आर्क है और जो AC आर्क है, मान लो तीनों इक्वल हैं, तीनों इक्वल हैं। वो कह रहा है, मतलब वो कह रहे 3, अगर हम सर्कल में 3 इक्वल आर्क खींचते हैं, ये कहता है वो, हमने खींच दिया, हमने मान लिया 3 इक्वल आर्क है, ठीक है जी। तो इक्वल ईच इज मेजर आर्क, कह रहे क्या हर एक मेजर आर्क होगा? क्यों? तो फिर क्या हर एक माने, अच्छा तो क्या जब आप करो कि हर एक आर्क मेजर नहीं होगा, आप करो मेजर नहीं होगा, तो फिर क्या,
तो फिर माइनर कौन होगा? अगर कोई मेजर नहीं फिर माइनर कौन होगा? बताइए दक्ष गोसाई जी। दक्ष जी क्या ही सही बोल रहा है, ट्रू बोल रहा है, फॉल्स बोल रहा है? आप इसके बाद से सहमत है या असहमत है? आदित्य जी आपने पीछे से आंसर देख लिया होगा, बताइए ट्रू है फॉल्स है? क्यों फॉल्स है? बस फॉल्स है, फॉल्स है मेरे क्यों ट्रू है? अच्छा इक्वल होंगे। जो आपने आंसर देखा है वो ट्रू है, जो उसने आंसर देखा वो फॉल्स है? बताइए। हाँ जी, और कोई बच्चा? एनीबॉडी? तीनों बराबर है तो वो मेजर और माइनर कैसे होंगे? हाँ वो तीनों बराबर है तो मेजर और माइनर कैसे होंगे? हाँ, तो वही तो मैं आज क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ईच इज मेजर, देखो यहाँ पर ना ये बोला कि ईच इज ए मेजर आर्क। देखो जब यहाँ पर हर एक मेजर आर्क होगा, अब अगर यहाँ पर हमें ना क्वेश्चन में ऐसे बोला होता है कि हर एक आर्क मेजर है या हर एक आर्क, क्योंकि जब तीनों आर्क आपस में इक्वल हैं, अगर तीनों आर्क आपस में इक्वल हैं तो फिर यहाँ पर मेजर और माइनर का सवाल आता ही नहीं है। मान के चलो अगर, है ना, जब तीनों आर्क आपस में इक्वल है तो ना तो कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, वो तीनों बराबर ही है ना। माइनर और मेजर आर्क तब आता है ना जब एक आर्क छोटा हो एक आर्क बड़ा हो, ठीक है जी। तो भाई साहब ने यहाँ पर, है ना, ये इस फॉल्स, ये असत्य है, ये असत्य है, ये कथन क्या है? असत्य है। इसका फोर्थ पार्ट, अ कोड ऑफ ए सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग इज रेडियस इज डायमीटर ऑफ सर्कल। देखिए जब मैं आपको इसका बेसिक करा रहा था तो मैंने आपको डायमीटर की डेफिनेशन लिखने को बोला था। तो एक डेफिनेशन तो हमने ये कहा था, डायमीटर की एक डेफिनेशन में हमने आपको ये समझाया था कि सर ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल के सेंटर से पास होकर जाती है और दोनों एंड पॉइंट सर्कल के सर्कमफ्रेंस में होते हैं। और दूसरी डेफिनेशन डायमीटर की ये होती है, द डबल ऑफ रेडियस। अगर हम रेडियस का डबल कर दें तो क्या बन जाएगा? डायमीटर। देखो ना, देखो ये रेडियस है, ये यहां से यहां आर, ये भी यहां से यहां आर, ठीक है। तो अगर मैं ए बी की बात करूं, ए बी क्या है? डायमीटर। तो आर में जोड़ो आर, कितना हो जाएगा? 2r। जो डायमीटर होता है वो रेडियस का दुगना होता है, ठीक है जी। तो वो ये भी बोल रहा है कि अ कोड ऑफ सर्कल व्हिच इज ट्वाइस एज लॉन्ग इट्स रेडियस। एक कोड है जो रेडियस का डबल है, तो कह रहे क्या इसको डायमीटर बोलेंगे? बिल्कुल डायमीटर बोलेंगे उसको, है ना। तो बेटा ये बात क्या है? एकदम ट्रू है, यानी कि सत्य है। अगला क्या बोल रहा बेटा, है ना, सेक्टर इज रीजन बिटवीन कोड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क। आप थोड़ा ध्यान सुनिए जी, सार्थक बाबू आप बताइए। कहता है कि जो सेक्टर होता है, जो सेक्टर होता है, देख लियो पीछे से चले कोई नहीं, जो सेक्टर, अच्छा वो देख रहे थे, ठीक है जी। कहता है जो सेक्टर होता है वो कोड और आर के बीच में होता है, वो कोड और आर के बीच जो सेक्टर होता है ना, जो हमारे पास, ठीक है जी, है ना। हाँ, यहां पर वो बोल रहा है, अक्षर जी मैं आपसे पूछ रहा था, आपको इस लाइन की मीनिंग पता है? ठीक, हाँ, कि सेक्टर ऐसा रीजन होता है जो कोड और आर के बीच बनता है। कह रहा है कि कोड और आर के बीच में बनने वाले रीजन को, ठीक है जी, कोड और आर के बीच में बनने वाले रीजन को क्या हम सेक्टर बोलेंगे? वो सेगमेंट बोलते हैं। कोड और आर के बीच में बनने वाले रीजन को क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं। ये बात गलत बोल रहा है। तो यहां अब इसके, अगर जब इसका रीजन लिखोगे तो बोलूंगा, तो क्या बोलना पड़ेगा आपको? आप यहां लिखोगे तो फॉल्स, पर लिखना पड़ेगा ना आपको। मतलब क्या लिखोगे आप? फॉल्स क्यों है? मतलब आपको ये लिखना पड़ेगा कि भैया जो सेक्टर, मतलब जो होता है ना, कि मतलब, हाँ, मतलब रेडियस और आर्क, रेडियस और आर्क के बीच में बनने वाला रीजन को
रेडियस और आर के बीच में बनने वाले रीजन को हम क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। जबकि ये बोल रहा है क्या, कोड और आर के बीच में। तो जो इसने बात बोली हो एकदम क्या, सर एकदम क्या है, गलत है। लास्ट इसका जो पॉइंट समझ लेते हैं, 6 पॉइंट। क्या सर? अ सर्कल इज ए प्लेन फिगर। अ सर्कल इज ए प्लेन फिगर। प्लेन फिगर क्यों नहीं है? तो क्यों फॉल्स बोल रहे हो? देखो प्लेन इसमें अगर प्लेन होता तो अच्छा प्लेन को अंदर क्या समझिए वो वाला? देखो प्लेन फिगर का मतलब यहां पर है कि देखो एकदम ना प्लेन सिंपल जैसे है। अब ऐसे ओवर काउंट होता है सर्कल, मतलब ऐसे, मतलब ये है क्या ऐसे, ये है जैसे ये ओवर काउंट अजीब सा, यहां से मोटा से पतला, एकदम प्लेन फिगर, समतल है ना, है सर एकदम प्लेन फिगर है। ये बात सत्य है, ये बात सत्य है। ठीक है सर, तो एक्सरसाइज 10 पॉइंट आपकी होती है। ठीक है, अब जरा बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज की तरफ।